जैतून या जैतून के तेल का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, लेकिन इसके फ़ायदे कितने हैं, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, जैतून के बारे में कुरान और हदीस में क्या लिखा है, ऐसी कौन सी 70 बीमारियां हैं जिनका शिफा अल्लाह ताला ने जैतून में रखा है, इन सब बातों की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं और साथ ही में हम आपको जैतून के तेल से होने वाले 15 फ़ायदे के बारे में भी बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि जैतून अल्लाह ताला की तरफ से हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी नेमत है और एक बहुत ही बड़ा तोहफा है। कुरान शरीफ की सूरे नूह में अल्लाह ताला ने जैतून के दरख्त को फजीलत और बरकत वाला दरख्त फरमाया है। इसी तरह से कुरान पाक में एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अंजीर की कसम और जैतून की कसम, इन दोनों में बहुत ही शिफा है। तो इस तरह से ये बात साबित होती है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जैतून का जिक्र फरमाया है। और यही नहीं, हदीस पाक में भी जैतून के बड़ी फजीलत बयान की गई है। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और इसके तेल से अपने जिस्म पर मालिश करो, क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकला हुआ तेल है। इस तरह से एक और रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और उस तेल से अपने जिस्म पर मालिश करो, क्योंकि इस तेल में अल्लाह ताला ने 70 बीमारियों की शिफा रखी है। यानी कि जैतून के तेल से 70 बीमारियां ख़त्म होती है। और फरमाया कि इसमें एक बीमारी जुज़ाम भी है, यानी कि इस तेल से कोढ़ की बीमारी में भी शिफा मिलती है। इस तरह से कुरान और हदीस में जैतून के तेल की बेशुमार बरकतें और फजीलतें बयान की गई है। अब आपको जैतून के तेल से होने वाले 15 बड़े फ़ायदे के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 1, हड्डियों को मजबूत बनाती है। हकीमी और तबीबों ने कहा है कि जैतून के तेल से मालिश करने से इंसान की हड्डियाँ मजबूत बनती है और ख़ास करके जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जैतून का तेल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। छोटे बच्चों के जिस्म पर जैतून के तेल की मालिश करें, क्योंकि जैतून का तेल वो तेल है जो हड्डियों के अंदर मजबूती पैदा करता है। नंबर 2, हार्ट अटैक से बचाता है। जैतून का तेल इंसान के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखता है और नसों को ब्लॉक होने से बचाता है। और यही नहीं, बल्कि दिल का दौरा पड़ने से भी महफूज रखता है। याद रखें, जब इंसान के जिस्म का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उससे नसें ब्लॉक हो जाती है और फिर आमतौर पर इसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक आता है। लेकिन अगर आप खाने में जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं या फिर सुबह निहार मुँह 1 चम्मच जैतून का तेल पी लेते हैं तो फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा और आपको हार्ट अटैक के खतरे से बचे रहेंगे। नंबर 3, फोड़े फुंसियाँ ख़त्म होती है। हमारे जिस्म पर जो जिल्द होती है, यानी जो चमड़ी होती है, उनकी भी बहुत सारी बीमारियाँ लोगों के अंदर पैदा हो जाती है। तो याद रखें, इन बीमारियों में भी जैतून का तेल बहुत मुफीद है। और जैतून के तेल को चेहरे पर लगाने से या जिस्म पर मालिश करने से जिल्द चमकदार होती है और चमड़ी पर जो फोड़े फुंसियाँ होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से अगर किसी की जिल्द खुश्क हो जाती है, किसी की चमड़ी में सूखापन पैदा हो जाता है, तो ऐसे में अगर आप अपने जिस्म पर जैतून के तेल की मालिश कर लेते हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नंबर 4, कब्ज को दूर करता है। जैतून का तेल कब्ज को भी दूर करता है। और आपको मालूम है कि जब इंसान के कब्ज में दिक्कत दूर हो जाती है तो फिर इंसान बवासीर से भी बचा रहता है, क्योंकि आमतौर पर ये जो बवासीर की बीमारी है ये पेट में कब्ज की वजह से होती है और जैतून का तेल कब्ज को दूर करता है। इसलिए हर इंसान को जैतून का तेल ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, आँखों की रोशनी को तेज करता है। जैतून का तेल आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है
और खास करके आँखों के आसपास में यानी कि आँखों के इर्द गिर्द जो काले निशान पड़ जाते हैं, तो इस हवाले से तबीब कहते हैं कि जैतून के तेल को धीरे धीरे वहाँ पर लगाने से यानी कि धीरे धीरे वहाँ पर मालिश करने से कुछ ही दिनों में वो काले निशान पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। नंबर 6, होठों की खुश्की दूर होती है। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके होठ खुश्क रहते हैं, कि उन पर कालापन आ गया है। तो अगर इस तरह से मामला आपके साथ भी हो रहा है तो आप दिन में 1 या 2 बार अपने होठों पर जैतून का तेल लगा लें। आपको उससे बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा। नंबर 7, बाल झड़ने से रोकता है। बहुत सारे लोग और ख़ास करके औरतों की ये शिकायत होती है कि उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो आप जैतून का तेल ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आप कोई तेल इस्तेमाल करते हैं तो आप उसको भी करें, लेकिन उसके साथ में आप जैतून का तेल थोड़ा मिक्स करके लगा लें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि जैतून का तेल बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। इससे बालों के अंदर नमी पैदा होती है। नंबर 8, जिसे मजबूत बनाता है। जैतून का तेल से जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत मजबूत होती है। ये इंसान के जिस्म को इतना ज़्यादा मजबूत बना देता है कि इसको इस्तेमाल करने से इंसान बहुत ही कम बीमार होता है, क्योंकि जैतून के तेल से बहुत सारी बीमारियां उससे दूर हो जाती है। नंबर 9, याददाश्त को तेज करता है। जैतून का तेल इंसान की याददाश्त को भी तेज करता है, जो ज़हनी बीमारी होती है। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से सर में इसके मालिश करने की वजह से पूरी तरह से दूर हो जाती है। इसलिए अगर आप अपनी याददाश्त को तेज करना चाहते हैं तो आप जैतून का तेल इस्तेमाल भी करें और इसे अपने सर पर मालिश भी करें। नंबर 10, मोटापा कम करता है। इंसान के जिस्म में कभी कभी फालतू चर्बी जमा हो जाती है, जिसको पिघलने के लिए लोग कसरत करते हैं या वर्जिश करते हैं। इस हवाले से तबीब कहते हैं कि अगर सुबह सुबह निहार मुँह यानी कि खाली पेट 1 चम्मच जैतून का तेल पी लिया जाए तो इससे इंसान के जिस्म में जो चर्बी जमी हुई होती है वो पूरी तरह से पिघल जाती है और धीरे धीरे मोटापा कम होने लगता है। नंबर 11, लकवे में फ़ायदा देता है। अगर किसी को लकवा मार जाता है तो इस हवाले से भी तबीब लोग कहते हैं कि जिस जगह पर इंसान को लकवा लग जाता है, अगर उस जगह पर हर रोज़ जैतून के तेल की मालिश कर ली जाए तो उससे भी बहुत ही जल्द लकवा पड़ी वो जगह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। यानी जैतून का तेल लकवे के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। नंबर 12, पथरी दूर होती है। अगर किसी इंसान के पित्ते के अंदर पथरी है तो उसको चाहिए कि वो रोज़ जैतून का तेल इस्तेमाल करे। इससे पथरी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैतून के तेल से दर्द में भी कमी होती है और साथ ही कुछ दिनों में पथरी पिघल जाती है और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है। नंबर 13, जोड़ों का दर्द दूर करता है। जैतून का तेल जोड़ों के दर्द में भी बहुत मुफीद है। अगर आप जोड़ों के दर्द का मुकम्मल इलाज करना चाहते हैं तो आप एक शीशी में जैतून का तेल डाल लें और उसके अंदर रात को सोते वक्त 2-3 अंजीर डाल दें और सुबह उठकर फिर वो आप उन अंजीर को खा लें। फिर दूसरी रात भी आप उसी तेल में फिर से अंजीर को भिगो दें और सुबह उनको खा लें। अगर आप महीने भर खा लेते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द पूरी तरह से दूर हो जाएगा। नंबर 14, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है। जैतून का तेल एंटीबायोटिक होता है। आपको मालूम है कि अंग्रेजी दवाएं बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है, लेकिन जैतून का तेल नुकसानदेह नहीं होता। जैतून का तेल इंसान के जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और साथ ही शुगर के मरीज के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और नंबर 15, कैंसर से महफूज रखता है। अल्लाह ताला ने जैतून के तेल में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। जैतून का तेल हर रोज़ इस्तेमाल करने से इंसान कैंसर की बीमारी से भी बचा रहता है, यानी कि ये इंसान को कैंसर से भी महफूज रखता है और साथ इससे मर्दाना कमजोरी भी दूर होती है। तो याद रखें, जैतून का तेल यहाँ पर आप खाने में इस्तेमाल करें, वहीं पर अगर आप सुबह सुबह निहार मुँह
अगर 1 या 1.5 चम्मच जैतून का तेल पीते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा अगर आप खाना पकाने में भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये तेल रिफाइंड में भी आता है और बगैर रिफाइंड में भी मिलता है। खाना पकाने के लिए आमतौर पर हमारे घरों में रिफाइंड तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिम अक्सर हम सोयाबीन, मूंगफली या सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं। याद रखें, इनमें कोलेस्ट्रॉल की एमआई कदार बहुत ज़्यादा होती है, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इसलिए अगर इनकी जगह पर हम रिफाइंड वाला जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो इनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिससे हमारे जिस्म में बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। इसलिए आप जैतून का तेल अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।